वेलकम बैक गाइस। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन ही कोड फोर्सेस राउंड 719 डे 3 का। तो पहले मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि एक गेम खेल रहे हैं अपन। तो उसके अंदर हमें शीप्स को अरेंज करना है। कैसे अरेंज करना है? एक लाइन में, मतलब सारे कॉन्जिक्यूटिव हो जाने चाहिए सारे शीप। और शीप स्ट्रिंग में रिप्रेजेंटेड है शीप और एम्प्टी स्पेसेस। एम्प्टी स्पेस जो है वो डॉट से रिप्रेजेंटेड है और शीप जो है वो स्टार से रिप्रेजेंटेड है। तो मतलब कुल मिला के हमको सारे स्टार को मतलब साथ में इकट्ठा करना है। कैसे कैसे इकट्ठा कर सकते हैं? मतलब शीप को एम्प्टी मेसेस पे, मतलब शीप को एम्प्टी स्पेसेस पे मूव करा दो। तो ऐसे स्वैपिंग कर करके तो सब सारी की सारी जो शीप्स है उनको एक साथ करना है। तो ये है क्वेश्चन और हमें ये बताना है कि कितने मिनिमम मूव्स में हम सबको एक साथ कर देंगे। तो बस यही है क्वेश्चन। अब हम देख लेते हैं, अप्रोच देख लेते हैं। हाँ, तो अभी हम अप्रोच देख लेते हैं। हमें स्वैपिंग करनी है ना। तो डॉट स्टार डॉट स्टार 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 डॉट डॉट डॉट। हाँ, इसके अंदर मतलब लोगों ने काफ़ी तरह की अप्रोच करी है। मतलब मैंने आफ्टर द कॉन्टेस्ट मेरे एक दोस्त से पूछा तो उसने मीडियन और इस टाइप की अप्रोच करी। तो वो भी आप लोग देख सकते हो। मैंने मतलब थोड़ी सी अलग अप्रोच से किया है, तो वो देख लेते हैं मैंने कैसे किया है। तो मैंने एक प्रीफिक्स टाइप की एक एरे बनाई है और एक सफिक्स टाइप की एरे बनाई है ना। तो किसी भी आईएस इंडेक्स तक कैलकुलेट कर रहा हूँ और उसका मतलब ये है कि कॉस्ट टिल वी रीच आईएस इंडेक्स एंड द लास्ट contiguous sheep is at ith लोकेशन। तो मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ? एक प्रीफिक्स एरे कैलकुलेट कर रहा हूँ और एक सफिक्स एरे कैलकुलेट कर रहा हूँ। सेम है इसका। वी रीच रिवर्स ith इंडेक्स है ना। वी रीच फ्रॉम रिवर्स, मतलब रिवर्स से अपन ट्रावर्स करेंगे तब। ठीक है। हाँ, तो अभी अपन देख लेते हैं मैं कर क्या रहा हूँ। मतलब मैं ये कैलकुलेट कर रहा हूँ कि जैसे सपोज कर लो यहाँ तक पहुँच गए, तो यहाँ तक पहुँचे और सारी की सारी शिप यहाँ पे खड़ी हो, सारी की सारी शिप्स यहाँ पे खड़ी हो। मतलब लास्ट जो शिप है, मतलब इस टाइप से अपन धक्का मार रहे हैं, ठीक है ना, गाड़ी को। सपोज कर लो यहाँ धक्का मार रहे हैं, फिर यहाँ पे अपन सपोज करो रुक जाते हैं। तो यहाँ तक धक्का मारने की कितनी कॉस्ट लगी वो अपन गिन लेते हैं। कितनी कॉस्ट मतलब कितने स्वैप्स लगे, इस है ना, वो अपन गिन रहे हैं कि आयस पोजीशन तक मैं पहुंच गया और यहाँ पे बीच बीच में कोई शिप आई होगी तो सबको एक साथ धक्का मार रहे, तो सब साथ में मूव हो रहे हैं ना। तो ये वाली जो है ये यहाँ पे रुक जाएगी। तो लास्ट शिप आयत इंडेक्स, लास्ट जो शीप है वो आयत इंडेक्स पे रुक जाए और सारी जो शीप्स है वो कंटिन्यूस मैनर में हो, पीछे वाली जितनी भी सारी, ठीक है ना। तो कंटिन्यूस मैनर में और लास्ट शीप यहाँ पे रुक जाए, तो उसकी कॉस्टिंग क्या होगी, उसके नंबर ऑफ मिनिमम स्वैप्स कितने होंगे, वो अपन प्री सम ऑफ आई में कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अपन थोड़ा और अच्छे से देख लेते हैं। ये जो मैंने बनाया इसके लिए प्रीफिक्स देख के, है ना। प्रीफिक्स यहाँ तक पहुँचने के लिए यहाँ यहाँ पे खड़ी हो सारी शीप्स। इसके पहले जो शीप्स हैं, पहले कोई शीप ही नहीं है, तो यहाँ तक खड़ी मतलब यही वैल्यू प्रीफिक्स ऑफ जीरो वाले जो इंडेक्स है उसमें वैल्यू जीरो हो जाएगी, है ना। अभी यहाँ पे वैल्यू वन हो जाएगी, मतलब यहाँ पे भी जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ तक सारी शीप्स को अपन को लाना है। तो कितने मिनिमम स्वैप्स लगेंगे? जीरो लगेंगे, कोई कुछ है ही नहीं, क्या लाए। और यहाँ तक लाना है सारी शीप्स को पीछे से आगे तक धक्का देके, तो कितने स्वैप्स लगेंगे? एक। यहाँ तक लाना है तो कितने स्वैप्स लगेंगे? यहाँ पे भी एक ही लगेगा क्योंकि ये तो खड़ा हुआ ही है और इसको यहाँ। अभी यहाँ तक लाना है तो भी एक ही लगेगा, यहाँ तक लाना है तो भी एक ही लगेगा, और यहाँ तक लाना है तो कितने लगेंगे? एक इसका लगेगा, दो, तीन, चार और पांच लग जाएंगे, है ना। यहाँ पे अपने को पांच लग जाएंगे और यहाँ पे अपने को छः लग जाएंगे। एक एक सब आगे बढ़ जाएंगे ना। तो यहाँ पे नहीं, छः नहीं और ज़्यादा लग जाएंगे। पाँच तो है ही, यहाँ तक में पाँच हो गए, तो यहाँ एक, दो, तीन, चार। हाँ, एक बड़ा, दो बड़े, तीन। हाँ, तो इस टाइप से एक, दो, तीन, चार और बढ़ गए। हाँ, तो यहाँ पे नौ लग जाएंगे, है ना। फिर यहाँ पे और चार बढ़ जाएंगे, 13 लग जाएंगे, यहाँ पे 17।
तो मतलब मैंने ये कैलकुलेट कर लिया कि लास्ट शिप जो है वो यहाँ पे खड़ी है और पीछे तक जितनी भी शिप्स हैं वो सारी कंटिन्यूअस मैनर में खड़ी हों। तो ऐसा करने में कितनी मिनिमम स्वैप्स लगेंगे वो अपन ने काउंट कर लिया है ना। ऐसा ही मैं रिवर्स एरे में भी काउंट करूंगा। ऐसा ही मैं रिवर्स एरे में भी काउंट कर लूंगा। तो अपना क्वेश्चन क्या था, डॉट फिर 3 स्टार। हाँ, यहाँ तक धक्का लगाने में यहाँ से धक्का लगा रहे हो है ना। यहाँ तक धक्का लगाने में सारी शीप, लास्ट शीप यहाँ पे हो और पीछे की जितनी भी सारी शीप है वो सारी कंटिन्यूअस मैनर में। तो कितने मिनिमम स्वैप, 0, यहाँ पे 0, यहाँ तक धक्का लगाने में 0, यहाँ तक धक्का लगाने में भी 0, यहाँ तक में भी 0, यहाँ में भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ तक धक्का लगाना है 1 2 3। तो यहाँ तक में 3 लग जाएंगे, यहाँ तक में कोई नहीं, इस वाली पोजीशन का तो कोई लगेगा ही नहीं, और यहाँ तक करना है तो 7 लग जाएंगे है ना। इस टाइप की अपनी हो गई ये सफिक्स वाली एरे। और प्रीफिक्स वाली एरे क्या है, और 0 0 फिर 4 बार 1, 0 0 4 बार 1, 5 5 9 13 17, हाँ 13 17, हाँ। तो ये हो गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा प्रीफिक्स ऑफ आई, मतलब आई 0 से लेके n तक है, कॉमा मतलब 1 से लेके n तक जो भी इंडेक्सिंग के हिसाब से, सफिक्स ऑफ i+1, मतलब रिवर्स में जो भी वो वैल्यू है, रिवर्स में यहाँ से, मतलब रिवर्स में शीप यहाँ तक खड़ी होनी चाहिए, जितनी भी पहले तक शीप आई वो सारी यहाँ पे खड़ी हो जाए और कंटिन्यूस हो, तो i+1 से हो जाएगा वो। और IH पे हो और यहाँ के पहले वाली सारी इकट्ठी हो जाए और लास्ट शीप यहाँ पे हो, तो यहाँ की कंटिन्यूस और यहाँ की भी कंटिन्यूस, तो ये सब के सब कंटिन्यूस हो गए। तो इनका जो भी सम है सबके ऊपर मैं देख लूंगा और इसकी मिनिमम वैल्यू देख लूंगा, वही अपना आंसर होगा है ना। वो क्यों आंसर होगा, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ तक पहले तो मैंने कॉस्ट चेक कर ली कि यहाँ तक लास्ट सारी शिप को धक्का लेके जितनी भी पहले आई हुई है उनको यहाँ तक पहुँचाना है। तो यहाँ तक पहुँचाने की क्या मिनिमम कॉस्ट है, इधर आगे से धक्का देके, और यहाँ तक पहुँचाने के लिए जो राइट साइड वाली शिप से यहाँ उनको यहाँ तक पहुँचाने के लिए क्या मिनिमम कॉस्ट है, फिर वो दोनों का ऐड कर रहा हूँ। ऐसा हर हर पोजीशन पे देख रहा हूँ, तो मैं सारे पॉसिबल केसेस देख रहा हूँ कि क्या क्या अपने कंटिन्यूस एरे हो सकती थी, सब चेक कर रहा हूँ मैं, और सब मिनिमम वाली वैल्यूज हैं, तो अपने सारे केसेस कवर हो रहे हैं। तो जो भी मिनिमम आंसर होगा वो अपने को आ जाएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बस यही अप्रोच। अब इस एरे को अच्छे एफिशिएंटली कैसे कैलकुलेट करेंगे वो एक बार अभी मैं यहीं पे वापस यहीं पे बता देता हूँ है ना। तो ऐसे बता देता हूँ, जैसे अगर डॉट है तो कुछ मत, एक पहले तो अपन काउंटर चला देंगे कि कितने स्टार वाली वैल्यूज आ चुकी है, नंबर ऑफ स्टार वाली वैल्यूज अब तक आ चुकी है। तो यहाँ तक में कितनी आ चुकी है, कुछ भी नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक में काउंटर की वैल्यू 1 हो जाएगी और यहाँ पे भी 1 ही रहेगी, यहाँ पे कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, आखिरी तक 4 ही रहेगी है ना काउंटर की वैल्यू। ये काउंटर क्या है कि कितने स्टार आ चुके हैं अभी तक, मतलब ये मैं प्रीफिक्स टाइप के एरे कैसे कैलकुलेट करेंगे वो बता रहा हूँ। तो सफिक्स तो जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो इस टाइप से मैं काउंटिंग कर रहा हूँ। हाँ, और एक और चीज़ में क्या काउंट कर रहा हूँ कि जैसे ही एम्प्टी स्पेस आ रही है तो मैं पिछली वाली वैल्यूज काउस को जहाँ तक पहुँचाया था प्लस अभी तक कितनी काउस आ गई है वो, मतलब प्रीफिक्स ऑफ आई इक्वल टू प्री ऑफ i-1, मतलब पिछली वैल्यूज का क्या आंसर था प्लस को मतलब यहाँ तक कितनी आ गई, कब, जब एम्प्टी स्पेस हो तब। जब स्टार है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं, स्टार है तो को ऐड करने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि ये वाली खुद भी तो वैल्यू ऑक्यूपाइड रहेगी और पहले वाली तो सारी ऑक्यूपाइड है। स्टार है तो प्री ऑफ आई इक्वल टू प्री ऑफ i-1, और डॉट है मतलब एम्प्टी स्पेस है तो ये हो जाएगा कि अब ये है पिछली वाली यहाँ तक कॉन्टिन्यूस है, उसके बाद यहाँ तक पहुँचाना है उन सबको, तो कितना हो जाएगा हर एक के लिए, मतलब टोटल काउंटर जितना है वो ऐड कर दूंगा मैं, मतलब वही तो होगा क्योंकि हर एक को एक एक शिफ्ट करना रहेगा पिछली वाली वैल्यू के कंपैरिजन में।
तो अभी तक जितनी आ चुकी हैं वो कितनी है, को के बराबर आ चुकी हैं जैसा मैंने कहा, और प्लस पिछली वाली वैल्यूज में जब लास्ट में अपन शीप लाए थे वो वाली सारे मतलब तब कितने स्वैप्स लगे थे वो इन दोनों का ऐड कर देंगे तो प्रीफिक्स ऑफ आई बन जाएगा। तो बस यही हो गई अपनी अप्रोच, और अपन ने सारे पॉसिबल आंसर देख ही लिए हैं तो मिनिमम जो होगा वो आ जाएगा। तो बस अब अपन कोड देख लेते हैं। मतलब थोड़ा सा आप रिवर्स करके देख सकते हो वीडियो, या मतलब मैंने पूरा कोशिश किया है कि एकदम अच्छे समझ में आए, तो सारे केसेस कवर भी हो रहे हैं, तो मतलब इसमें ग्रीडी या इस टाइप का भी कुछ है नहीं, तो मतलब ये श्योरली सही होगा, ये तो अपन कह ही सकते हैं क्योंकि अपन सारे केसेस कंसिडर कर ही रहे हैं। कैलकुलेट कैसे करी है रे वो आप फिर से देख सकते हो, या फिर मैं अभी थोड़ा सा यहाँ पे भी बता ही दूंगा। तो बस कुछ नहीं, यहाँ पे मैंने वन इंडेक्सिंग से लिया है तो इसलिए कैरेक्टर एरे ले रखी है, तो उसको फिर मैंने इनपुट में लिया है, और प्रीफिक्स एरे जैसा मैंने बोला सफिक्स एरे जो बोली वो बना रखी है। तो अगर स्टार है तो मैं काउंटर बढ़ाता जाऊंगा, मतलब ये आई इक्वल टू 1 है, ये तो बेस कंडीशन है, ये आप देख लेना, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर स्टार है तो को प्लस प्लस कर दो, डॉट है तो भी कुछ करो मत करो बात एक ही है। फर्स्ट वाली इंडेक्स पे तो प्रीफिक्स वाले का क्या ही आंसर आएगा, क्योंकि अगर फर्स्ट पे स्टार है तो भी धक्का लगा के काऊ को वहीं रहना है, और अगर स्टार नहीं डॉट है तो भी कोई काऊ ही नहीं है तो धक्का क्या लगाओगे, है ना। तो वैसे ही एल्स में अपन देख लेते हैं, मतलब जो आई 1 से बड़ा है, तो अगर स्टार है तो मैंने क्या कहा काउंटर तो बढ़ेगा, ये तो सीधी बात है। और प्रीफिक्स ऑफ आई क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स ऑफ आई -1 क्या हो जाएगा, मतलब पिछली वाली कॉज को तो अपन पहुंचा के उनका मिनिमम आंसर तो ले ही चुके हैं, वही का वही इसका भी मिनिमम आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस पोजीशन पे भी काऊ है, तो जैसा मैंने क्या बोला था कंटिन्यूअस होना चाहिए, और उस पोजीशन पे काऊ होनी चाहिए। तो देख लो इस पोजीशन पे काऊ है, बिल्कुल है, कंटिन्यूअस है, बिल्कुल है, क्योंकि प्रीफिक्स ऑफ आई -1 हमने आंसर में ले लिया है प्रीफिक्स ऑफ आई के लिए। तो वैसे अगर डॉट है तो सबको एक एक खिसकाना पड़ेगा, जो पिछली वाली वैल्यूज थी उसके कंपैरिजन में। तो प्रीफिक्स ऑफ आई -1 प्लस को कर देंगे, अभी तक कितनी स्टार आ चुकी हैं, कितनी काउज आ चुकी हैं, सबको एक एक खिसकाना है, तो जितनी काउज हैं उनको उतना ही नंबर ऐड कर देंगे, तो ये हो गया अपना प्रीफिक्स एरे। तो वैसे ही मैंने सफिक्स एरे भी कैलकुलेट कर रखा है रिवर्स फॉर लूप चला के, तो फिर मैं आंसर कैलकुलेट कर रहा हूँ कि आंसर क्या होगा, मिनिमम ऑफ प्रीफिक्स ऑफ आई प्लस सफिक्स ऑफ आई+1, ये हो जाएगा। ये मैंने बताया था, क्यों, क्योंकि यहाँ तक कंटिन्यूस कितनी है, जो ये यूं चल रहा है अपन, है ना, यहाँ तक कंटिन्यूस कितनी आ चुकी है, यहाँ तक जितनी भी थी, यहाँ तक कंटिन्यूस में कितना मिनिमम कॉस्ट आई है, प्लस कॉस्ट मतलब वही कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ स्वैपिंग में आप ले आए, और प्लस यहाँ पे लास्ट वाली का मतलब काऊ आई हो, इसका भी मैंने काउंट कर लिया है, यहाँ पे आई हो प्लस यहाँ पे आई हो, तो वो दोनों मैंने काउंट कर लिए कि यार लास्ट का वो एक यहाँ हो एक यहाँ हो, तब ये जो है ये यहाँ तक का आंसर लेके बैठा है, ये जो है ये यहाँ तक का आंसर लेके बैठा है, तो दोनों का एडिशन पूरे का आंसर हो जाएगा कंटिन्यूअस एरे का। तो बस वही मैं कर रहा हूँ, और सबकी मिनिमम वैल्यू चेक कर रहा हूँ कि हर जगह पे अगर सारी का उसको मर्ज करा दे तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो वही मैं मिनिमम कर रहा हूँ, आंसर इक्वल टू मेन आंसर, तो बस उसको प्रिंट कर रहा हूँ, यही है क्वेश्चन। तो यार दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच गाइस।